नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, रेलवे ग्रुप डी में 32,000 प्लस पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है और हमें जहां तक संभावनाएं हैं इसके पदों में बढ़ोतरी भी की जाएगी। आज इस वीडियो में हम स्पेशल बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रमोशन के बारे में कि इनका प्रमोशन कहाँ तक होता है, क्या इनका प्रमोशन होता है या नहीं होता है, क्या यह केवल ग्रुप डी में लगने के बाद में केवल ग्रुप डी में रहते हैं या किस किस पोस्ट का किस किस में प्रमोशन हो सकता है, रेलवे में कितनी तरीके से प्रमोशन होता है, इन सभी की आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की यह मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो तो आप यह किरण पब्लिकेशन की मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही आप यह किरण पब्लिकेशन की 2022 की प्रीवियस ईयर की बुक देख सकते हो, क्योंकि जो 2022 में ग्रुप डी की एग्जाम लगी थी उन सभी के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। हम सबसे पहले बात करें, रेलवे में 3 तरीके से प्रमोशन होता है। एक होता है जीडीसी एग्जाम दे करके, एक होता है एलडीसी एग्जाम दे करके, एक होता है नॉर्मल प्रमोट करके। तो जो जीडीसी एग्जाम होती है, जीडीसी में तो जैसे आज ही आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका पीएफ नंबर आ जाता है, तो पीएफ नंबर आने के तुरंत बाद अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें केवल फॉर्म अप्लाई करते हैं जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं। जैसे इसमें अलग अलग तरीके की वैकेंसी निकलती रहती है, जैसे एनटीपीसी में जितनी भी पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कोई क्लर्क वगैरह, इन सभी की भी इसमें वैकेंसी आती है। और जैसे जयन आप बन सकते हो, इसमें ढेर सारी काफी अलग अलग प्रकार की पोस्ट आती रहती है। तो जैसे इसमें तो ऐसा है कि ओवरऑल एक वैकेंसी होती है इसमें, तो जैसे एक नॉर्मल वैकेंसी निकलती है अपनी ओपन सीधी भर्ती, लेकिन ये जो जीडीसी के नाम से आती है तो इसमें अंतर यही है कि इसमें केवल रेलवे एम्प्लॉय एग्जाम दे सकते हैं। बाकी इसकी जो भी प्रक्रिया रहती है वह सारी वही, जैसे एग्जाम देंगे, कट ऑफ निकलेगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। और एक होता है एलडीसी एग्जाम दे करके। एलडीसी एग्जाम का मतलब है जैसे आपको 2 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है, क्योंकि जो प्रोविजनल काल तो रेलवे में 2 साल का रखा जाता है कि रेलवे में कोई सी भी पोस्ट हो, आपका 2 साल से पहले प्रमोशन नहीं हो सकता है। तो जो एलडीसी से जो आती है तो उसमें ओवरऑल एक साथ कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। जैसे एनआर में कोई वैकेंसी आ गई तो जरूरी नहीं कि एनडब्ल्यूआर में भी आएगी, कई एनडब्ल्यूआर में वैकेंसी आ गई तो जरूरी नहीं है कि वो एनसीआर में भी आएगी। इसमें तो अपने जोन के हिसाब से, अपने डिवीजन के हिसाब से वैकेंसी आती है। जैसे इसमें आप ग्रुप डी से क्लर्क भी बन सकते हो, जिसको रेलवे बाबू बोला जाता है। आप इसमें जो पॉइंट्स मैन होते हैं वह एलडीसी एग्जाम दे करके सबसे अच्छा और सुनहरा अवसर रहता है जो स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और टीटी बनने का, वो रहता है पॉइंट्स मैन के। क्योंकि पॉइंट्स मैन एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाली पोस्ट होती है, और ये जो हम बता रहे हैं टीटी, गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाली पोस्ट होती है। तो आपका इसमें एलडीसी के थ्रू पॉइंट्स मैन का इसमें प्रमोशन हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल प्रमोटेड वाले होते हैं तो उनका ऐसे है, जैसे आपकी नौकरी ग्रुप डी में लेवल 1 में किसी वर्कशॉप में दी जाती है, तो वर्कशॉप में नौकरी देने के बाद में जैसे आपको 2 साल हो गए और आगे टेक्नीशियन थर्ड में आपका प्रमोशन होता है, और अगर टेक्नीशियन थर्ड की कोई वैकेंसी खाली है तो आपको 2 साल में नॉर्मल एक बेसिक एक प्रक्रिया होती है, नॉर्मल वहीं आपकी एग्जाम लगती है उसी वर्कशॉप में, तो आपका प्रमोशन उसमें टेक्नीशियन थर्ड के लिए हो जाता है। बाकी इसमें सबसे स्लो प्रमोशन होता है ना, वह केवल ट्रैक मेंटेनर वालों के लिए है। बाकी रेलवे की जितनी भी पोस्ट होती है वह सभी एलडीसी, जीडीसी सारे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक मैन वाले होते हैं ना, वो आजीवन हमेशा ट्रैक मैन पे ही रह जाते हैं। बाकी जीडीसी एग्जाम दे करके आप ट्रैक मेंटेनर्स की पोस्ट से बाकी अन्य पोस्टों में जा सकते हो केवल जीडीसी से। और रेलवे के लिए जितनी भी ग्रुप डी में अन्य पोस्ट हैं, आप इनके थ्रू एलडीसी एग्जाम दे करके, जीडीसी एग्जाम दे करके आप रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है, जैसे एनटीपीसी वाली हो गई, तो इनकी अलग अलग एनटीपीसी वाली जो भी पोस्ट होती है उनकी अलग से इसमें वैकेंसी निकलती है और आप अच्छा खासा अपना प्रमोशन पा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग गई तो आपका मतलब आप अन्य पोस्ट में नहीं जा सकते हो। आप ग्रुप डी बनने के बाद में लोको पायलट भी बन सकते हो, टेक्नीशियन भी बन सकते हो, जयन भी बन सकते हो, एनटीपीसी की गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर भी आप बन सकते हो,
तो आप तो मतलब कैसे भी करके एक बार रेलवे एम्प्लॉय बन जाइए, अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अभी से जब आप तैयारी शुरू करोगे जब जाकर के आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, वरना फिर आप सोचोगे कि अभी फॉर्म भरने दो फिर एग्जाम डेट आने दो, तो ऐसा तो नहीं है। आपको अभी से अपनी तैयारी में मजबूती लानी होगी। धन्यवाद।